हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग औरा। तो आज हम आपके साथ 40 साइज़ का प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग किस तरीके से की जाती है इसके लिए हम फर्मा तैयार करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक पेपर ले लिया है फर्मा के लिए और यहाँ पे हमने सबसे पहले शोल्डर को हाफ़ कर लिया, यानी कि 15 इंच का शोल्डर था तो 7.5 इंच पे हमने निशान लगा लिया। अब फ्रेंड यहाँ पे हम 1 इंच डाउन जाएंगे और यहाँ पे 3 इंच हमने नेक की विड्थ ले ली और नेक विड्थ से हमने शोल्डर डाउन को मिला लिया है। तो इस तरीके से हमने इसको तिरछा मिला लेना है। इसके बाद यहाँ से हम 7 इंच डाउन जाएंगे और यहाँ पर आर्म होल का एक निशान देंगे और इस पे ही हमें अपर चेस्ट का भी निशान लगाना है। अब इसके बाद हमने 11 इंच ले लिया है बस्ट पॉइंट और यहाँ पर 16 इंच ले लिया है टोटल लेंथ ब्लाउज़ की। ठीक है, तो अब इन लाइंस को हमने आगे तक ड्रॉ कर लेना है। तो सारी लाइनों को ड्रॉ कर लेने के बाद अब हमारा ये बेसिक रेडी हो गया है। अब इसके बाद यहाँ पे फ्रेंड हमने शोल्डर इसमें कुछ माइनस कर लेंगे। तो 2 इंच यहाँ पे शोल्डर हमने माइनस कर लिया और इस तरीके से कर्व स्केल से यहाँ पे हमने आर्म होल को गोलाई दे दी है। अब यहाँ पर हमने बस्ट पॉइंट का यानी अपेक्स टू अपेक्स निशान लगाना है। तो ये हम निकालते हैं टोटल बस्ट को 10 से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पर हमने निशान लगाया या और अपेक्स का निशान लगाने के बाद 1 इंच या फिर 1.25 इंच यहाँ पे आप कम लें, जितना भी आपने अपेक्स पॉइंट लिया है और वेस्ट में आके आप 1 या 1.25 इंच कम लें। अब इस तरीके से हमने 4 इंच पे निशान लगाया था और यहाँ पे नीचे 4.25 इंच पे निशान लगाया था और यहाँ पे 3 इंच का हमने एक डार्ट ले लिया है और उसको इस तरीके से रेडी कर लेना है। अब इन लाइनों को हमने इंच टेप की मदद से इक्वल कर लेना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे फ्रेंड, तो यहाँ पे हमने 0.25 जितना एक्स्ट्रा नीचे को वेस्ट लाइन पे लिया है और यहाँ से इंच टेप को रखते हुए दोनों लाइनें हमारी इक्वल होनी चाहिए। अब इस वाली लाइन से हमने 1.5 इंच हम ऊपर की तरफ जाएंगे। इससे हमारा जो बैक वाला पार्ट होता है ना, उसकी हाइट जो होती है, लेंथ निकलती है। 1.5 इंच हम यहाँ पे कम ऊपर की तरफ को ले जाएंगे और इसको हमने डार्ट से मिला लेना है। अब यहाँ पे हमने वेस्ट, जो भी हमारा वेस्ट है उसको करते हुए यहाँ पे, यानी कि जो हमारा वेस्ट था वो था यहाँ पे 8.75 या 35 इंच था, तो इसको हमने निशान लगा लेना है। अब यहाँ से फ्रेंड हम अपर चेस्ट का निशान लगा लेंगे। तो अपर चेस्ट हमारा है 38 इंच, तो 9.5 इंच पे हमने यहाँ पर एक निशान लगा लेना है और अपर चेस्ट वाली लाइन और वेस्ट वाली लाइन को मिला लेना है। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा फुल बस्ट निकल के रेडी हो गया है। तो यहाँ पे फ्रेंड देखिए, हमारा ये फुल बस्ट निकल के मार्जिन के साथ रेडी हो गया है। तो यहाँ पे 11 इंच निकल के आया है। तो इस तरीके से अब हमारा जो वेस्ट वाला डार्ट है वो लग के तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पर आर्म होल की तरफ एक डार्ट लेंगे। तो यहाँ पे हमने 4 इंच हम शोल्डर से हमने नीचे की तरफ को निशान लगा लिया और यहाँ से इस तरीके से हमने इस डार्ट को रेडी करना है। अब यहाँ पर 1 इंच का डार्ट हम लेंगे। तो दोनों डार्ट वाली दोनों लाइनें हम इक्वल कर लेते हैं। अगर आपका यहाँ पर अपर चेस्ट और फुल चेस्ट में ज़्यादा अंतर नहीं है तो आप यहाँ पे 1.25 इंच का ही डार्ट रखें। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये हमने यहाँ पे 1 इंच का डार्ट रख लिया है। तो ये जो डार्ट होते हैं फ्रेंड, ये अपने बॉडी जो मेज़रमेंट लिया हो ना, उसी के अकॉर्डिंग रखे जाते हैं। तो यहाँ से अब हम यहाँ पे देखिए इस तरीके से इंच टेप को रखेंगे और यहाँ पर जो भी हमारा आर्म होल होगा ना, आपने जो भी मेज़रमेंट लिया होगा वो आप रख लें। तो इस तरीके से आर्म होल आप ज़रूर चेक करें। अब यहाँ पे 2 इंच हम रेडी शोल्डर लेंगे और ये हमारा फिक्स फर्मा है और जो भी आपका एक्स्ट्रा मार्जिन होगा आप फैब्रिक के ऊपर लें। तो यहाँ पे मैं जो भी मेज़रमेंट बता रही हूँ फिक्स फर्मा के ही अकॉर्डिंग बता रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने नेक को भी ड्रॉ कर लिया है। तो नेक आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चाहें उस तरीके का नेक यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये देखिए, तो चलिए पहले हम नेक को यहाँ पे कट कर लेते हैं। और जब भी आपका डीप नेक हो ना फ्रेंड, तो यहाँ पर आप, अगर आपका डीप नेक गिरता हो तो आप यहाँ पे एक डार्ट और दे दीजिए फ्रंट की तरफ से। लेकिन ध्यान रहे वो डार्ट आपका सिर्फ 0.25 जितना ही होना चाहिए। तो ये देख सकते हैं, यहाँ पर मैं एक डार्ट दूँगी। इससे क्या होगा, आपका जो नेक, अगर आप डीप नेक बनाते हैं तो नेक आपका कंधों की तरफ से खिसकेगा नहीं।
और ये जो डार्ट होता है आप फर्मर के ऊपर कट करके ही क्लोज़ कर ले, फैब्रिक के ऊपर आपको देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो चलिए अब हम जो भी हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है ना, इसको एज इट इज़ कट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ डार्ट को कट कर लेंगे। अब ये वाला डार्ट हम निकाल चुके हैं। अब इसके बाद इस डार्ट को भी हम, जो आर्महोल वाला डार्ट है उसको भी कट करने के बाद इसको अब हम क्लोज़ कर लेंगे। और ये क्लोज़ करने के बाद अभी आप देखिए जो आर्महोल है इसको हम शेप देंगे दोबारा से, क्योंकि हमने यहाँ पे दोबारा से आर्महोल कट किया था। शेप देना ज़रूरी होता है। तो ये अब हमारा आर्महोल बन के रेडी है। अब ये वाला जो डार्ट है, इस वाले डार्ट को भी कट कर लेंगे और इसके बाद इसे हम क्लोज़ कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो सारे डार्टों को हमने कट करने के बाद क्लोज़ कर लिया है और कुछ इस तरीके से यह हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का फर्मा रेडी हो गया है। अगर आप चाहें तो इसके वन टक्स ब्लाउज़ में भी कट कर सकते हैं। अब एक देखिए, अब यहाँ पर फ्रेंड हमने ये जो शोल्डर है ना वो भी कट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए कोई भी नोक हमें नहीं बनने देनी है। जब भी आप डीप नेक ब्लाउज़ बनाएं तो याद रहे यहाँ पे नोक नहीं बननी चाहिए, इससे भी कई बार शोल्डर हमारा आर्महोल की तरफ को गिरता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स अगर आप याद रखेंगे ना, तो ये आपका जो फिटिंग और फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी बन के आएगी। तो अब यहाँ से हमने इसको कट कर लेना है, यानी कि वन टक्स नहीं बनाना चाहते तो आप इसे प्रिंसेस में कट कर लें। ठीक है, कट कर लिया है हमने। और यहाँ पे थोड़ा बहुत भी अगर आपका जो फिनिशिंग है वो नहीं है तो आप कट कर लें इस फिनिशिंग को देते हुए, और कहीं पर भी आपकी नोक नहीं बननी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।